देखिए, विस्थापन और दूरी पर हमने चर्चा किया हुआ है, जो कि विस्थापन पर यहाँ ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि हम किसी पत्थर को, मान लीजिए एक पत्थर है, यदि हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंके, मान लीजिए यहाँ पर आपका जमीन है, ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। यहाँ से हम एक पत्थर को यहाँ से ऐसे फेंक रहे हैं, यहाँ मान लीजिए कुछ ऊंचाई तक फेंक दिए, ऊंचाई तक फेंक दिए। यदि हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर, मान लीजिए ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंके, तो पत्थर कुछ समय पश्चात, यानी कुछ समय पश्चात को भी कुछ समय लगता है, कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर आ जाता है। मतलब ये जहां चलता है पत्थर, फिर ये पुनः वापस वहीं पर आ जाता है जहां से ये चला था, ये कह सकते हैं, पुनः यहीं पर आ जाता है। पत्थर का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको शुरू में ही बताया गया, जब इसकी हेडिंग बताएगी विस्थापन क्या होता है, तो मान लीजिए अच्छा तो पत्थर हमने पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक हमने फेंका, फिर पत्थर उस कुछ समय बाद वह वहीं पर फिर आ जाता है। तो आपको पूछा है विस्थापन ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया प्रारंभिक जो बिंदु का बनेगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो सबसे कम दूरी होगी वो विस्थापन कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये प्रारंभिक के अंतिम, इसके बीच की सीधा सबसे कम दूरी है, यही विस्थापन कहलाएगी। अब बताइए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए, पत्थर हमने यहाँ से ऊपर फेंका, ऊपर से फिर आके यहाँ जमीन पे गिरे, जहां से फेंकना स्टार्ट किए थे वहीं आ गया। अब बताइए प्रारंभिक बिंदु भी यही था, मतलब यहीं से फेंके थे और आने के बाद ये गिर गया, तो अंतिम बिंदु भी यही है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु की बीच की सबसे कम दूरी कुछ बचेगी ही नहीं। मतलब ये पत्थर अगर हमने यहीं से फेंका ताकि फिर गिर गया, प्रारंभिक अंतिम यही है। अगर प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु यही है, तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में विस्थापन कितना होगा, शून्य निकल गया, क्योंकि उसका जहां से पत्थर फेंका गया था वहीं पे आकर पुनः गिरा। हम कह सकते हैं विस्थापन विस्थापन शून्य होगा। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सा और लिख देते हैं, शून्य होगा क्योंकि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही है। मतलब एक ही है, मतलब दोनों प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक है, तो उसके बीच की दूरी भी नहीं बचेगी। इस सिस्टम कह सकते हैं विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु है r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही हो, मतलब एक वस्तु है, वो भी त्रिज्या कितना भी है, एक कोई वस्तु मान लीजिए त्रिज्या, ये r त्रिज्या का, यहाँ पर एक केंद्र है r, इसकी त्रिज्या कितना है r त्रिज्या की कोई वृत्ताकार मार्ग पर, मतलब त्रिज्या r है, वृत्ताकार मार्ग पर, इसके वृत्ताकार मार्ग ये जो बनेगा इधर, ये मार्ग पर, ऐसे ये मार्ग पर चल रही हो, तब प्रत्येक चक्कर, मतलब इसी तरह एक वस्तु ऐसे चल रही हो, मान के चलिए उसकी त्रिज्या कितना है r है, और इसी पे एक वस्तु है ऐसे चल रही है। प्रत्येक चक्कर के बाद, प्रत्येक चक्कर के पश्चात वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। मतलब मान के चलिए, अगर ये मान चलिए पत्थर कोई वस्तु जो है यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ से अगर यहाँ से चल रही है ऐसे, एक चक्कर लगाई अपनी स्थिति में आ गई, फिर एक चक्कर लगाने के दूसरा चक्कर अपनी स्थिति में आ गई, यानी प्रति मतलब जितनी भी बार चक्कर लगाती है वह पश्चात अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, जहां से चलती है एक चक्कर लगाने के बाद फिर वहीं आ जाती है, फिर जहां से चलती है एक चक्कर लगाने के बाद फिर वहीं आ जाती है, ये कहा प्रश्न में।
यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए, यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए तब वस्तु का विस्थापन कितना होगा। मान लीजिए वस्तु यहाँ से चली आधा चक्कर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से चलने के बाद यही आधा चक्कर होगा, ये यहाँ पर वस्तु पहुंचेगी। यहाँ से चले तो ये आधा चक्कर, मान लीजिए ये आधा चक्कर होगा। ये यहाँ से चली, यहाँ पर देखा जाए तो फिगर के तौर पर ये आधा चक्कर कहलाएगा। अगर आधा चक्कर में विस्थापन कितना होगा, ध्यान दीजिए, वस्तु यहाँ से चली, ये प्रारंभिक बिंदु है आपका, और जाने के बाद कहाँ रुकी, यहाँ, ये अंतिम बिंदु है आपका ना, अंतिम बिंदु है। आपको बताया गया विस्थापन उसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है वही हमारी विस्थापन कहलाती है। अब बात करते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। देखिए सबसे कम दूरी कहाँ बनेगी, ये सीधा, ये सबसे कम दूरी है, ये सीधा। आप यहां से अगर मापा जाए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी यही सीधा कहलाएगी। अभी विस्थापन कितना होगा, ध्यान दीजिए। अब विस्थापन की बात करें, ये त्रिज्या है, ये केंद्र माना गया था। अगर ये त्रिज्या है तो क्या हम यहां से लेकर यहां तक ये भी त्रिज्या कह सकते हैं, और यहां से लेकर यहां तक ये भी त्रिज्या कर सकते हैं। यहां से ये त्रिज्या है, यहां से ये त्रिज्या है, और इसकी दूरी कितना है, r है, इसकी दूरी कितना है, r है। मतलब दोनों को जोड़ोगे सबसे कम दूरी कितना होगी, 2r। अतः हम कह सकते हैं विस्थापन जो निकल के आएगा, विस्थापन वो कितना होगा, 2r। विस्थापन कितना होगा भैया, 2r होगा।